आज का टॉपिक है किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारे पास कोई क्षेत्र है, उसके अंदर किसी बिंदु पर हमें किसी आवेश के कारण विद्युत विभव का मान जो निकालते हैं वो यहाँ पे देखना है। तो मान लिया हमारे पास एक बिंदुवत आवेश है, ठीक है। कहाँ पे है वो बिंदु? इस पर यहाँ पर क्यू आवेश रखा है, ठीक है। और मूल बिंदु एक तरह से ये ओ हो गया, यहाँ लिखा नहीं है, ये ओ है, ठीक है। और ओ से ये पी कोई बिंदु है यहाँ पे और उसकी दूरी है स्मॉल आर, ये यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो गई? आर हो गई। उस पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना चाहते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल q एट पॉइंट p विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल r मीन्स OP कितना है? r के बराबर है। तो OP की दिशा में ही अनंत पर निर्देश बिंदु मान लिया जाए, जैसा कि ये चित्र में बना रखा है। निर्देश कहाँ पे है? अनंत पे है, ठीक है, वहाँ पे। यानी अनंत से विभव की परिभाषा के अनुसार एकांक धनावेश को अनंत पर स्थित निर्देश बिंदु से क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु P तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभव होता है। तो इसी परिभाषा को काम में लेते हुए हम मानते हैं कि अनंत से बिंदु P तक के चयनित पथ के एक अल्पांश पथ, जैसा कि चित्र में बता रहा है कि अनंत से अगर उसको ला रहे हैं, उस पथ पर हमारे पास ये छोटा सा कोई AB भाग है, ठीक है, वो हमने अल्पांश भाग मान लिया और उसकी जो अल्पांश पर विचार किया और इस अल्पांश की आवेश q से जो दूरी है वो मान ली कितनी है? x है, जैसा कि यहाँ चित्र में बताया गया है। तथा अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना है? क्योंकि छोटा सा भाग है तो ये सीधी रेखा होगी और इसी लंबाई के साथ इसको E को विद्युत क्षेत्र हम सदिश राशि ये मान सकते हैं। तो A से B तक का विस्थापन कितना बता दिया इसने? स्मॉल dx। और एकांक धनावेश कि इस विस्थापन के क्षेत्र में विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा? इन दोनों, यानी E डॉट डी एक्स विथ नेगेटिव साइन, यानी इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो यदि अनंत से विद्युत बिंदु को, है ना, आवेश को, विद्युत आवेश को हम बिंदु P तक के पूर्ण पथ के इस तरह से छोटे छोटे भागों का योग मान लें, तो या हम कह सकते हैं इसका समाकलन कर दें तो उस बिंदु पर विभव का मान आ जाएगा इन्फिनिटी टू R कर दिया E डॉट डी एक्स, ठीक है। माइनस चिन्ह पहले था ही। तो कूलाम के अनुसार q से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कितनी होती है? KQ/x²। वो सूत्र भी यहाँ हम रख देंगे। तो x डॉट डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी आई कैप है, उसी दिशा में है, तो केवल dx रह जाएगा, ठीक है। और ये 1/x² का समाकलन करेंगे, यानी x की घात -2 का, तो हमारे पास ये -2 + 1, फिर अपर लिमिट है r और लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, वो रखेंगे तो ये 1/r 1/∞ 0 हो जाएगा। और इसका सूत्र Q/4πε0r आ जाएगा, कि उसको हम k लिख देंगे तो हमारे पास ये KQ/r इसका मान आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार विभव V बिंदु जो P पर जो हम निकालना चाह रहे हैं, स्रोत जो आवेश है Q से दूरी R पर निर्भर है और यह स्थिति सदिश की दिशा पर आश्रित नहीं है, यानी ये उस पर दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है। VR = KQ/R जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है वही सूत्र यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना। R दूरी पर ये हमारे पास कोई बिंदु था P और मूल बिंदु O से उसकी R दूरी पर विद्युत विभव का मान है वो KQ/R आ रहा है, वो इस सूत्र में आप यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि किसी बिंदु जो कि मूल बिंदु पर आवेश है Q, ठीक है, और माध्यम में कोई भी बिंदु ले लें, वो उससे कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है, तो वहाँ पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो क्या है हमारे पास? वो KQ/R। कैसे निकाला आपने? सबसे इजी है कि किसी बिंदु पर भी आपको विभव निकालना है तो क्या करते हैं हम? एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है वो उस पर विभव के बराबर होगा। तो अनंत से आपने मान लिया कि अनंत ये उधर है, वहाँ से आप इस P बिंदु पर जो पथ है वहाँ से आपने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया AB लंबाई का भाग, जो कि सीधी रेखा माना जा सकता है, उसकी लंबाई है dx और उसकी इस A बिंदु की इससे जो दूरी है वो x है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक तरह से इसी दिशा में वेक्टर x हो गया ये, और ये विस्थापन हो गया।
विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में कितनी है, कैपिटल ई मान लें अपन, जैसा कि चित्र में बताया था। तो ये जो सूत्र है बिंदु P पर विभव है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए। -∞ टू RE.dx। तो पहले आपने छोटे से अल्पांश भाग के लिए लिया और फिर उस सब का योग कर दिया, और योग चूँकि अल्पांश भाग dx टेंस टू 0 है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। तो P बिंदु पर विभव का जो बेसिक सूत्र है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद इसको हल करने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये सूत्र आपको डायरेक्ट लिखना है कि बिंदु पर जो तीव्रता का मान है वो kq/x² यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसके एकांक सदिश इस दिशा में x के मान लें तो E का जो सूत्र है वो आ जाएगा। और k आप जानते हैं 1/4 पे ε0, जहाँ ε0 क्या कहलाता है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, तो ये सूत्र है, इसमें केवल x का जो वैल्यू है वो अंदर रहेगी, बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ गया। इसलिए मैं एक बार आपको वापस समझा रहा हूँ। हमारे पास समाकलन केवल 1/x² का रहेगा, और x² में हम देखेंगे ये क्या है, x² का मतलब 1/x² यानी x की घात -2 है, और जब हम इसका समाकलन करते हैं तो -2 + 1/-2 + 1 आता है, तो ऊपर रह जाएगा केवल x-1 और नीचे -1 आ जाएगा। माइनस को बाहर ले लेंगे, x-1 को नीचे ले जाएंगे तो ये -1/x आ गया। और यही चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर सब कुछ बता रखी है, -1/x। फिर आप अपर लिमिट लिखेंगे, ठीक है, माइनस को बाहर ले गए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये पहले 1/r हुआ, और -1/∞ को आप 0 लिख सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे 1/r ही रहा, और यहाँ पे 1/ε0 को ये हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो V बिंदु पर जो विभव है वो किसके बराबर होता है, kq/r के बराबर होता है। तो कहीं भी आपको इसमें ये संकोच नहीं होना चाहिए कि हम जो चित्र ले रहे हैं वो आवेश पहले ही स्पष्ट कह दिया कि मूल बिंदु O पर रखा है, और ये बिंदुवत आवेश है क्यों, उसके कारण यहाँ पे r दूरी पर जो ये बिंदु P है वहाँ पर विभव का मान kq/r होगा। इसमें चित्र में नहीं बता रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चित्र बना के बता दूँ। अगर हमारे पास r को x एक्सिस पे ले लें और इधर हम v को ले लें, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात होती है कि विभव का मान, क्योंकि सूत्र में आ रहा है kq/r, k तो कांस्टेंट है 1/4 पे ε0, जिसका हम मान जानते हैं mK/s यूनिट में कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है mK/s यूनिट में। ठीक है, और आवेश तो चूँकि फिक्स हो गया, बिंदुवत आवेश है, 1 कूलाम 2 कूलाम 4 कूलाम जो भी होगा, उसके कारण हमें अलग अलग बिंदुओं पर यानी विभव का मान r पर कैसे निर्भरता वो बताना है। तो सबसे पहले r मान लो कि 0 है, तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यानी ये इन्फिनिटी से आएगा, और जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा इसका मान घटना चाहिए, क्या होना चाहिए, और जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा ये चरघातांकी रूप से घटेगा। तो ये परवलय के रूप में आता है, यानी घटते रूप में आता है, यानी 1r के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो ग्राफ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो 4 ग्राफ होंगे आपके पास। इस तरह से हो सकता है एक ऐसे बता दिया जाए, एक यूँ बता दिया जाए, और एक और कोई दूसरे तरीके से बता दें अपन, है ना, इस तरह से। तो आपको तीनों में बताना होगा कि V की R पर निर्भरता बिंदुवत आवेश के लिए कौन सा ग्राफ सही है। तो ये ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, V R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका ग्राफ यही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो आप पढ़ते हैं उसको आप हर फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन बनता है, इससे न्यूमेरिकल भी आप देखेंगे, है ना, Q का मान अलग अलग दे दिया, ठीक है, और V का मान निकाल लिया, है ना। ऐसा पूछ भी सकते हैं कि माध्यम में कौन से 2 बिंदु हैं जहाँ पर विभव का मान समान होगा। जैसे ये यहाँ पे आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, ये r के अलग अलग मान दे दिए और v पूछ लिया। अब यहाँ पे आपने Q को Q तो फिक्स कांस्टेंट कर दिया, लेकिन R के अलग अलग मान पे दोनों के मान समान हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक ये R तो इधर हो गया ना, R = 1 यहाँ पे रखा, फिर R = 2 रखा, ये लगातार बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कोई बिंदु आएगा जहाँ पे समान नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। और न्यूमेरिकल भी आए तो जो भी वैल्यू है वो आप रखिए, जो सॉल्यूशन आता है उससे आप जो 4 आंसर दे रखे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइम में उसको आपको
टिक करना है और पता लग जाएगा कि सही आंसर कौन सा है। गलत होगा तो नंबर करते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।